हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, ट्रॉली प्रॉब्लम है क्या, वो पूरी चीज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रॉली प्रॉब्लम की एप्लीकेशंस। ये कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो ये माना जाता है कि ट्रॉली प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, राइट। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रॉली प्रॉब्लम। शुरू करते हैं। देखिए, ट्रॉली प्रॉब्लम को यह समझा जाता है कि कहां पर आपको ग्रेटर गुड से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने एथिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, कॉमन एडिटोरियल्स में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ग्रेटर गुड। व्हाट इज ग्रेटर गुड? अगर आप यहां पर डेफिनेशन से ही समझें तो इसमें एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में बोला जाता है और ये कहा जाता है, व्हाई डज इट सीम परमिसिबल और इवन ऑब्लिगेटरी टू किल वन ट्रैक वर्कर टू सेव 5 अदर्स। तो 5 को बचाने के लिए एक को मारना जरूरी है। मतलब आप किस तरफ बात कर रहे हैं? ग्रेटर गुड की तरफ बात कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर सलाह दी है, आंसर करने की कोशिश की है, बट कोई भी आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम इसे समझते हैं तो यहां से एक आइडिया लगेगा कि हमें एक डिस्टिंक्शन और डिफरेंस समझना है बिटवीन डूइंग हार्म एंड अलाउइंग हार्म। ठीक है, एक ये, दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंस है, जो एप्लीकेशन है, वो क्लियरली आपको समझ में आता है इस चीज से। इसको बहुत जगह पर यूज भी किया जाता है, जैसे ऑटोनॉमस व्हीकल डिजाइन है, मेडिकल एथिक्स है, एयर स्पेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एयर स्पेस है जहां पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है और एरोप्लेन के पायलट को पता है कि ये क्रैश होगा। तो क्रैश कहां कराना है? पॉपुलेटेड एरिया पर, लेस पॉपुलेटेड एरिया, डेंस पॉपुलेटेड एरिया, राइट। तो उस सिलेक्शन के लिए ट्रॉली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अब ट्रॉली प्रॉब्लम है क्या? ये एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, आप इस ट्रेन के ड्राइवर हैं। यहां पर आपको पता चलता है कि सीधा ट्रैक है और यहां पर 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके ब्रेक्स फेल हैं, आपको लगता है कि ट्रेन रुकेगी नहीं, राइट, और आपके हाथ से ये 5 वर्कर्स की जान जा सकती है जो ट्रेन के एक्चुअल पाथ में है। बट उसके बाद बोला जाता है कि आपके पास यहां पर एक स्विच ऑप्शन है जहां पर आप ट्रैक स्विच कर सकते हैं, राइट। और स्विच करके आपको यहां पर पता चलता है कि यहां पर एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन है। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपके एक्शन से ये 5 लोगों की जान जाएगी, या फिर जब आप स्विच करते हैं तो क्या इस व्यक्ति की जान लेना जरूरी है या फिर नहीं, राइट। या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग में 5 लोगों की ही जान लेना जरूरी होगा, जो कि आप नहीं ले रहे हैं, आपके एक्चुअल पाथ की वजह से मिल रहा है। यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये डिसीजन आप ले रहे हैं, दिस इज योर फ्यूचर, राइट, दिस इज योर फ्यूचर, बट दिस हैज टू बी प्रेजेंट सिनेरियो जहां पर आप स्विच करते हैं। अगर आप स्विच करते हैं तो आपकी वजह से, आपकी ट्रेन की वजह से इस एक व्यक्ति की जान जा सकती है। अब टू मेक इट वर्स और इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालने के लिए हमें एक दिमाग में हमारे आइडिया आ जाता है कि हाँ, एक व्यक्ति की जान जाए तो ठीक है, 5 की बचनी चाहिए, राइट, यही कहेंगे हम। लेकिन बाद में जो फिलिपा फुट हैं, जो इन्होंने ये प्रॉब्लम दी थी, इनके एसेज से ये प्रॉब्लम आई थी, ये कहते हैं कि ये एक बेटा, ये जो एक वर्कर है, ये अगर आपका बेटा है तो, ये अगर आपका भाई है तो फिर दिमाग में आता है कि फिर तो 5 लोगों को ही मर जाने दो, राइट। फिर यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है, मोरल एथिक्स पर ये क्वेश्चन चला जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। यहां पर टाइम पोर्टल दिखाया गया है, टाइम पोर्टल मतलब स्विच ऑप्शन। सिमिलरली आपको ये आइडिया लग जाता है टेम्पोरल स्विच के थ्रू, राइट। उसके बाद इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लिकेट किया गया। बोला जाता है कि अगर आप यहां पर एक ब्रिज जो बना हुआ है, ठीक है, ओवर ब्रिज है, यहां से एक फैट मैन को धक्का दे देते हैं तो ये जो ट्रेन यहां पर आ रही है ये रुक जाएगी। लेकिन एथिकली क्या ये करेक्ट होगा? मोरली क्या ये करेक्ट होगा कि आप फैट मैन को धक्का दे रहे हो 5 लोगों को बचाने के लिए?
राइट, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाना है, यहाँ पर इससे कुछ समझना है, लर्निंग्स लेनी है। देखिए, बहुत बार इंटरव्यू में भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के सामने भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, एज अ सिविल सर्वेंट आपके सामने भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो क्या समझा जा सकता है? देखिए, यहां पर इसको बोला जाता है सोल्यूशन और हाफ सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म। अब यहां पर बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? दिस इज एन एक्शन जिसमें यह समझा जाता है कि जितनी ज्यादा लोगों को खुशी मिलती है, जितनी ज्यादा हैप्पीनेस होती है, ठीक है, उतना ही अच्छा हमारे पास एक्शन, या उतना ही अच्छा एक्शन को राइट समझा जाता है। तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन इन्होंने थोड़ा सा आगे जाकर के दी और समझाया कि राइट और रॉन्ग में कोई यहां पर ऐसा नहीं है। रॉन्ग जो है वो लेस राइट है। ठीक है, क्या है? लेस राइट बोला गया। इसको बोला गया कि भाई एक्शन इज राइट इफ इट मैक्सिमाइजेस हैप्पीनेस फॉर द एजेंट एंड फॉर एवरीवन अफेक्टेड। जितना ज्यादा लोगों को खुशी मिल सके, ठीक है, उतना ही ज्यादा एक्शन सही समझा जाएगा। अब इसमें यह भी बोला गया, अकॉर्डिंगली इन द ट्रॉली प्रॉब्लम इट वुड बी राइट फॉर द ट्रॉली ड्राइवर टू रीडायरेक्ट द रनवे व्हीकल सो दैट ओनली वन पर्सन इज किल्ड इंस्टेड ऑफ 5. It would also be right for a magistrate to execute one innocent person to save 5 others. By most people's intuitions, however, the first action would be right and the second would be wrong. Because of this, seems unable to rationally reconcile these intuitions. The trolley problem has been used to critique it. अब देखो, सिंपल यहां से हमें एक आइडिया तो मिल गया, तरीका तो हमें पता चल गया, राइट? बट जो 5 जो पर्सन्स की डेथ हो रही थी वो एक्चुअल पाथ में थे, वो ट्रेन के एक्चुअल पाथ में थे, उसमें आपका एक्शन गलत नहीं है। ठीक है, आपका एक्शन उसमें गलत नहीं है, आप कुछ अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे रहे हो। बट जो 1 पर्सन, ठीक है, जिसको आपने चूज किया है ट्रैक चेंज करके, दैट इज योर एक्शन। वो किसका एक्शन है? वो आपका एक्शन है। ठीक है, आपका एक्शन मतलब गलत है, रॉन्ग है, राइट, ऑब्वियसली, और इस एक्शन को राइट कहा जाता है। बट मोरली और एथिकली ट्रॉली प्रॉब्लम में ये चीज उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रॉली प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों मुश्किल है। दिमाग हिलाता है, राइट, प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके दिमाग में, मोरली एथिकली क्वेश्चन क्रिएट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो सोल्यूशन नो प्रॉब्लम, राइट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इफ देर इज नो सोल्यूशन देन देर इज नो प्रॉब्लम, राइट, कि भाई जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है लाइक ट्रॉली प्रॉब्लम इज नॉट डिजाइन टू हैव अ सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन होना ही नहीं है। इट इज रादर इंटेंडेड टू प्रोवोक थॉट, कि भाई ये आपके थॉट को, आपकी सोच को, समझ को बेटर कर सके, टू क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। इसमें एक आपके दिमाग की समझ बढ़ाई जा सके, जिसमें यह समझा जा सके कि डिफिकल्टी ऑफ रिजॉल्विंग मॉरल डिलेमास इज एप्रिशिएटेड, राइट। और हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जब मोरल एजेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो अपनी लिमिटेशंस भी उतने ही अच्छे तरीके से समझनी है, राइट। नाउ सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो एयरप्लेन प्रॉब्लम है, दूसरा है फुकुशिमा प्रॉब्लम, ठीक है, रेडियो एक्टिव क्लाउड से रिलेटेड। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब फॉर सच न्यू वीडियोस, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्रॉली प्रॉब्लम इज डिजाइन टू इंप्रूव योर थिंकिंग, राइट, इज नॉट डिजाइन टू हैव अ सोल्यूशन। तो आपने इससे क्या सीखा, आप कहाँ, किस एंगल पर इसे अप्लाई करना चाहेंगे, प्लीज डू कॉमेंट। Thank you very much. Do subscribe Success Tree for these such videos. Thank you.